कि चुनाव रद्द किया जाए और फिर से चुनाव किया जाए। चुनाव रद्द होना चाहिए और 11 नंबर वार्ड में फिर से चुनाव होना चाहिए। हमने जिनको फोन लगाया है, क्या वो फरहद अनीस से बात हो रही है हमारी? मैं उनका हस्बैंड से अच्छा, सारी बोल रहे हैं। चुनाव को रद्द किया जाए, है ना, फिर से हमारे यहाँ चुनाव हो। अब फिर से आप चाह रही हैं कि चुनाव हो जाए? जी, क्यों चाह रही हैं? क्योंकि उसका तीसरा बच्चा 2013 के बाद हुआ। उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आपके 3 बच्चे हैं। मेरे 3 बच्चे उस वक्त नहीं थे नियम के आधार पे। अच्छा, अभी हुए तत्काल में एक बच्चा मेरा नॉमिनेशन दाखिल किया था, उसके पहले अगर बच्चे हो जाते तो एक पल बनता। चूँकि ये तो पूरा रिजल्ट जो लाने के प्रोसेस के लगभग 1 सप्ताह बाद बच्चा पैदा हुआ है, तो इस पर कहीं भी ऐसा रूल नहीं बना हुआ है कि उस पर क्या दिखा सकते कि उसको रद्द कर सकते थे। हम शपथ ग्रहण तो भी नहीं हुआ है? शपथ ग्रहण 17 तारीख को हम लोग करेंगे। तो ये आवेदन जो शपथ ग्रहण नहीं, कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगी, है ना? हाँ, वो एज इट इज अपना एज इट इज वो रहेंगे, वो अपना काम करेंगे। बहुत लंबे समय के बाद और लंबी मांग के बाद आखिरकार रामगढ़ का नगर परिषद चुनाव संपन्न हुआ। नगर परिषद चुनाव संपन्न होते ही नगर की सरकार भी बन गई और रामगढ़ में हम मौजूद हैं, वहां पर 32 वार्ड थे, वहां पर नगर पार्षद भी चुन लिए गए। लेकिन उसी बीच जहां अब विकास की बातें होनी थी, जहां अब विकास की योजनाएं जमीन पर उतरनी थी, उसी बीच नगर परिषद क्षेत्र के 11 नंबर वार्ड से एक नया विवाद सामने आ गया है। और यह विवाद क्या है, हम आपको पूरे पढ़कर सुना देते हैं। यह विवाद है झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 18 का उल्लंघन के संबंध में। और यहां पर हमारे साथ आप देख सकते हैं कि यहां पर मौजूदगी हुई है। ये वार्ड संख्या 11 के पूर्व प्रत्याशी हैं। यहां पर कुल नगर परिषद के 11 से 13 प्रत्याशी मैदान में हुए थे, जिसमें फरहद अनीस चुनाव जीतकर विजयी हुई है। लेकिन उनके ऊपर में गंभीर आरोप लग रहा है कि उन्होंने जो चुनाव नगरपालिका की जो अधिनियम 2011 है उसके 18 का उल्लंघन किया है। क्यों एकत्रित हुए हैं, क्या उल्लंघन हुआ है? उल्लंघन ये हुआ है कि कानून बना हुआ था कि 2013 के बाद जिसका 3 बेबी है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, लेकिन फरहद अनीस का 3 बेबी है, वो कानून के साथ खिलवाड़ की है। इसका जांच पड़ताल होना चाहिए। कब पता चला आपको कि नियम के साथ उल्लंघन किया गया है? जब चुनाव जीत के वो रिजल्ट में आई तब हमें पता चला कि उनका 3 बेबी है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनीस अंजुम, वार्ड नंबर 11 की प्रत्याशी में अच्छा, हूँ। आप प्रत्याशी, आपका क्या नाम है? मेरा शाहिदुन्निशा। अच्छा, अभी प्रत्याशी रही हैं। जी, मैं भी तो प्रत्याशी। आपको कब पता चला कि इस तरह का जो है नियमावली के साथ उल्लंघन किया गया जब है? जीत के आई तब हम भी उसमें पता चला कि नहीं, उसकी तीसरी बेबी आ चुकी है। हमको पता नहीं था और वो हमको पता चला कि ना कानून के साथ वो खिलवाड़ कर रही है और उल्लंघन की है पब्लिक के साथ, और वो नहीं जीत पाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है ना। हम लोग इसीलिए लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ भी हमको जाना पड़े। ये नहीं अगर डीसी मानेंगे तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो हम तो आपका मौलिक अधिकार है। हम जाके ये लड़ाई करेंगे और ये चीज चुनाव को हम रद्द करेंगे और फिर 11 नंबर हमको होना चाहिए। क्या कह रही हैं? चुनाव रद्द होना चाहिए और 11 नंबर वार्ड में फिर से चुनाव होना चाहिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? तलत नाज। तलत जी, चुनाव लड़ी, सरकार नगर की सरकार बन गई, अब फिर से आप चाह रही हैं कि चुनाव हो जाए? जी, क्यों चाह रही हैं? क्योंकि उसका तीसरा बच्चा 2013 के बाद हुआ है। अच्छा, 2013 के बाद आया? जी, कैसे, इस कानून के बारे में कैसे जाने आप? जाने पता चला अगल बगल से। क्या चाहती हैं आप? आपका नाम पिंकी कुमारी ना? पिंकी जी, आप प्रत्याशी के रूप में मैदान में थी, अब विवाद खड़ा हो गया यहाँ पर, क्या चाहती हैं आप? चुनाव को रद्द किया जाए, है ना, फिर से हमारे यहाँ चुनाव हो 2011 नंबर वार्ड में। तो ये जो नज़ारा है ये रामगढ़ के नई सराय स्थित एक निजी मैरिज हॉल का नज़ारा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि वार्ड संख्या 11 जो नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसके यहाँ पर जो प्रत्याशी मैदान में उतरे थे वो लोग भी मैदान में यहाँ पर खड़े हैं और उनके साथ में उनके समर्थक भी, ग्रामीण कहेंगे, स्थानीय कहेंगे। क्या चाहते हैं आप और क्यों यहाँ पर एकत्रित हुए आज? हम लोग ये चाहते हैं कि जिस हिसाब से चुनाव हुई है ईमानदारी के साथ, और जो प्रत्याशी जीती है वो हर हाल में लोगों को गुमराह करके जीती है, जबकि उसको मालूम था कि हमारे 3 बच्चे हैं तो उसको मैदान में आना ही नहीं चाहिए था। आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये उसकी मेहरबानी है कि आज हम लोग नफसी के आलम में हैं, परेशानी के आलम में हैं, कि आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं तो सिर्फ फरहद अनीस की वजह से हुए हैं। और जिसकी वजह से हम लोगों ने डीसी साहब को भी और सीओ सर को भी आवेदन दिया है। इसमें अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर इसके बाद हम लोग आगे का प्रक्रिया में आएंगे। आपको लगता है कि नियम का पालन होना चाहिए? एकदम एकदम नियम का पालन होना चाहिए। हाँ,
क्योंकि जब नियम बना है तो सबके लिए बना है, एक व्यक्ति के लिए नहीं बनता है। तो मानते हैं आप नियम टूट गया है? नियम टूटा हुआ है। अच्छा। 3 बच्चा अगर हुआ है तो नियम तो टूटा है, क्योंकि 2 बच्चा तक के चुनाव मतलब जो है कि लड़ा जा सकता है, और उनका 3 बच्चा है, तो 3 बच्चा है तो ऐसी भी कानून के मतलब उल्लंघन किया है। तो क्या कार्रवाई मांगते हैं आप? कार्रवाई मांगते हैं कि चुनाव रद्द किया जाए और फिर से चुनाव किया जाए। ऐसा नहीं है गुमराह करके कोई चुनाव जीत जाए और मतलब जो है कि इत्मीनान से मतलब जो है कि रहे। चुनाव होना चाहिए, एकदम चुनाव होना चाहिए, क्योंकि वो जो है गुमराह किए हुए, पूरा बस्ती वाले को पूरा गुमराह किए हुए हैं, इसलिए इसको रद्द करके चुनाव होना चाहिए। ये बड़ी मांग यहां पर की जा रही है कि रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के जो 32 वार्ड के अंतर्गत जो 11 नंबर वार्ड है जहां से फरहद अनीस वार्ड पार्षद के तौर पर विजयी हुई है, वो नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 18 का उल्लंघन की है, क्योंकि उनका जो है ना 3 संतान है, और इन लोगों के अनुसार यह जो नियमावली कहती है कि 9 फरवरी 2013 के बाद किसी भी उम्मीदवार की अगर तीसरी संतान जन्म ले लेती है तो वो उस पैमाने पे खड़ा नहीं उतर पाता है ना, तो उनको चुनाव लड़ने का इजाजत नहीं मिलता है। और इनके अनुसार से जो उपायुक्त महोदय को एक लेटर जारी किया गया है, फरहद उसके हिसाब से वो बता रही हैं कि वार्ड 11 मनुआ से जीते हुए उम्मीदवार फरहद अनीस को दिनांक 6/3/2026 को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है तथा पुत्र का जन्म डॉक्टर गीता सिन्हा मानकी रांची रोड के नर्सिंग होम में हुआ। यहां पर उत्पन्न विवाद के बाद हम फोन लाइन पर कोशिश करते हैं बात करने की, चूंकि वो रामगढ़ क्षेत्र में नहीं है, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 18 का उल्लंघन किया है, जो विजयी प्रत्याशी हैं फरहद अनीस। हमने जिनको फोन लगाया है, क्या वो फरहद अनीस से बात हो रही है हमारी? नहीं, उनका हस्बैंड से अच्छा। बोल रहे हैं। अच्छा, यहां पर एक बैठक हुई है पूर्व प्रत्याशियों के द्वारा वार्ड नंबर 11 के और यहां के स्थानीय लोगों की, कि आपने झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 2018 का उल्लंघन किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो अच्छा। उल्लंघन नहीं किया। उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आपके 3 बच्चे हैं। मेरे 3 बच्चे उस वक्त नहीं थे नियम के आधार पे। अच्छा, अभी हुए तत्काल में एक बच्चा मेरा। कब हुआ? 6 तारीख को। हाँ, 6 तारीख को, ये 6 को। कौन सा 6 मार्च। 6 मार्च 2026? हाँ, 2026। लेकिन इनका ये भी एक तर्क है कि क्या आपको ये पता था कि आपके जो है पत्नी जो है गर्भावस्था में, आपकी पत्नी जो है प्रेग्नेंट है, मतलब आप तीसरे बच्चे की ओर अग्रसर थे? हाँ, ये पता था मेरे को, और हमने निर्वाचक ऑफिस से पूछ के भी ये कदम उठाए थे। उन्होंने बोला था ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा बच्चा है, अगर नगर पालिका चुनाव जो है उससे पहले ही अगर आपका हो जाता, वोटिंग के दिन से पहले हो जाता तो उसका लायक नहीं होते हैं, फिर अच्छा। चुनाव नहीं आते। तो यहाँ के लोग जो हैं अब आगे जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम तो कानून को बदल नहीं सकते हैं ना, जो कानून है उसके आधार पर हम चल रहे हैं। जिस वक्त मेरा जो नियम, उस वक्त मेरा 2 गो था नियम, जब मेरा डिग्री मिल गया उसके बाद 3 को हुआ, तो इसमें मेरे क्या गलती है? क्या बच्चे को मार दे हम? नहीं, तो अच्छा आप बताएंगे हमको कि ये जो आपने नामांकन के समय जानकारी दी थी, तो उस समय 2 बच्चे की जानकारी दी? हाँ, दिए था। और वो जो दौर चल रहा था आपका प्रेगनेंसी का, उसका भी जानकारी दिए थे? हाँ, उनका जानकारी क्या ओपन दिख रहा था। अच्छा, देख रहे थे, सारा सर लोग देखे। अच्छा, वो ऑफिशियल आपने जानकारी दी थी? हाँ सर। चलिए, तो आप तैयार हैं ये लोग अगर आगे जाते हैं तो? कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, है ना? हाँ। चलिए, मतलब आपको लग रहा है कि आप एकदम सही हैं अपने जगह? हम अपने जगह में सही है सर। चलिए, धन्यवाद भाई साहब आपका। ओके सर। चलिए, तो ये फरहद अनीस जो वार्ड 11 के विजयी प्रत्याशी हैं, ये उनके पति से हमारा बात हो रहा था। यहाँ पर जो आरोप लगा वार्ड 11 में, जो यहाँ पर चुनाव को फिर से री इलेक्शन कराने की जो मांग चल रही है, जो एक पक्ष के द्वारा आरोप है, अब इस पर हम प्रशासन से भी बात करेंगे कि आखिर क्या नियम कहता है। और वार्ड है जहाँ पर एक विवाद की तस्वीर सामने आ रही है, एक आवेदन भी उपायुक्त महोदय को मिला है, इसके बारे में सर क्या जानकारी है, क्या शिकायत है? देखिए, वार्ड नंबर 11 में एक शिकायत आई है, उसमें लिख रहा है कि उनका 3 बच्चा है, और उन्होंने खुद ही लिखा है कि वो बच्चा जो जन्म हुआ वह 6 मार्च को हुआ है।
जबकि आप लोग जानते होंगे चुनाव की घोषणा होने के फलस्वरूप रिजल्ट हम लोगों ने 27 फरवरी को प्रकाशित कर दिया। तो रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद उनका बच्चा पैदा हुआ है, जबकि इलेक्शन रूल में यहाँ कहीं भी नहीं ऐसा लिखा हुआ है कि बच्चा पेट में है तो उसके बारे में क्या होगा। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि 2013 के बाद 9/2/2013 के बाद 3 बच्चा अगर किसी का है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो हमने उन्हें सजेस्ट किया है कि आप आयोग में जाके कंप्लेंट करें या माननीय उच्च न्यायालय का आप दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। मतलब सर अगर गर्भावस्था में थी 9 महीना 2 साल 9 महीना सॉरी क्या बोलते हैं दूसरा बच्चा और जो तीसरा बच्चा की बात आ रही है तो वो 9वें महीना का था, तो इसमें कोई कानून वगैरह वैसा इजाज़त देता है उनको? फॉर्म देखिए उसमें जब फॉर्म भरी तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जीवित बच्चे स्थल पे। तो सबसे बात अगर वो पेट में है, गर्भावस्था में थी, वो बच्चा किसी कंडीशन में है तो उसके बारे में तो कुछ अनुमान लगाया नहीं जा सकता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर वो बच्चा जीवित है और पूर्व से पैदा ले लिया है, अगर 13 इलेक्शन जब उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया था उसके पहले अगर बच्चे हो जाते तो एक पल बनता। चूँकि ये तो पूरा रिजल्ट जो आने के प्रोसेस के लगभग 1 सप्ताह बाद बच्चा पैदा हुआ है, तो इस पर कहीं भी ऐसा रूल नहीं बना हुआ है कि उस पर क्या दिखा सकते कि उसको रद्द कर सकते। तो हमने उन्हें साफ साफ मेरे पास आए थे, हमने उन्हें कहा है कि आप इसके लिए आयोग पास चले जाइए, वहाँ से एक बार बात कर लीजिए, अगर वहाँ से बात नहीं बनती अब माननीय हाईकोर्ट का रास्ता कर सकते हैं। शपथ ग्रहण तो भी नहीं हुआ है? शपथ ग्रहण 17 तारीख को हम लोग करेंगे। तो ये आवेदन जो शपथ ग्रहण नहीं कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगी, है ना? हाँ वो एज इट इज अपना एज इट इज वो रहेंगे, वो अपना काम करेंगे, शपथ से कोई दिक्कत नहीं। Radha Govind Senior Secondary Public School, which is established in the year 2000. This is a leading school and we always focus on the all-round development of the children. We give all the modern facilities which are required for the development of the children in this age.